नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, एनडीए की चर्चा तो हम लोग करते ही रहते हैं। बिहार में चुनाव का साल है। महागठबंधन की चर्चा, इंडिया ब्लॉक की चर्चा भी की जानी चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने रफ्तार पकड़ी है। लालू यादव भी रोज घर से निकल जा रहे हैं। कभी मसौरी चले जा रहे हैं, कभी आरा चले जा रहे हैं, कभी जहानाबाद चले जा रहे हैं। और कांग्रेस भी खुद को तैयार करने में लगी है। लेकिन कांग्रेस की तैयारी जो है, वह कई संकेत दे रही है कि कांग्रेस में कुछ होना है। और वीआईपी का पैंतरा भी, विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी, यह बात समझ में नहीं आ रही है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, सब कुछ सामान्य तरीके से होगा कि नहीं होगा। माले भी कह रहा है कि देखिए, परफॉर्मेंस की बात होनी चाहिए, नतीजों की बात होनी चाहिए और नतीजों के आधार पर सीटों की संख्या तय की जानी चाहिए। लेकिन इंडिया ब्लॉक में कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। आंतरिक सर्वे कराया जा रहा है, आरजेडी ने भी कराया है और इधर सम्मेलनों की बार भी लगी है, एनडीए की ओर से भी और महागठबंधन की ओर से भी। कल तेजस्वी यादव आरक्षण चोर कहकर कह रहे हैं कि आरक्षण जो हमने दिया था वह चोरी कर लिया गया। इसके खिलाफ वह धरना पर बैठे और कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम तमिलनाडु की तर्ज पर बिहार में बढ़ा हुआ आरक्षण दिलाएंगे। तो कांग्रेस की बात हम सबसे पहले करना चाहते हैं। महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो देखिए, कांग्रेस में हलचल है। पिछले दिनों कांग्रेस के प्रभारी बदले गए, कृष्णा अल्लाह बारू बनाए गए और इसके बाद देखिए, कन्हैया कुमार आज पटना पहुंचे। पिछले एक पखवाड़े से इस बात की चर्चा चल रही थी कि कन्हैया कुमार को बिहार की जिम्मेदारी मिल सकती है। मैं अध्यक्ष पद की बात नहीं कर रहा। बिहार के चुनाव में मुख्य भूमिका का निर्वहन वो कर सकते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह और लालू यादव के परिवार में क्या रिश्ता है, यह हमको और आपको पता है। और आरजेडी से सीटें प्राप्त करना कितना कठिन होता है, 2020 में भी हमने देखा है और 2025 के भी रुझान दिखाई पड़ने ही लगे हैं। तो कन्हैया कुमार आज बिहार आ गए और उन्होंने कहा कि 16 मार्च से बिहार की यात्रा, नौकरी यात्रा की शुरुआत होगी। पलायन कैसे रोका जाएगा, नौकरी कैसे मिलेगी और जो कुछ बिहार के लोगों को क्यों बाहर जाना पड़ता है, बिहार के लोग क्यों एम्स दिल्ली में लाइन लगाए खड़े होते हैं, क्या बिहार में इलाज नहीं हो सकता है। उधर विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी का बगहा में राष्ट्रीय अधिवेशन प्रारंभ हुआ है और मुकेश सहनी भी इस मिजाज में है कि 40 सीटों से कम की बात नहीं। मुकेश सहनी ने इस नब्ज को पकड़ लिया है कि हमारी जरूरत तेजस्वी यादव को है। हम तो महत्वपूर्ण हैं ही और हमारी जरूरत तो एनडीए को भी है। एनडीए ने दरवाजा खोल ही रखा है। तो यदि तेजस्वी यादव को अपने साथ मुझे रखना है तो मुझे मेरी शर्तों पर साथ रखना होगा और यह तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें होंगी। फिर देखिए, कन्हैया कुमार के साथ साथ पप्पू यादव की सरगर्मी भी बढ़ी हुई है। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के रिश्ते भी अच्छे हैं। कन्हैया कुमार पटना आते हैं, अखिलेश सिंह दिल्ली जाते हैं, यह सब चल ही रहा है। माले की बात हमने की ही। और एनडीए की यदि हम बात कर ले तो एनडीए में क्या साधा जाना है। एनडीए में यदि 100 पर बात बन जाती है, यदि बीजेपी के दबाव में जेडीयू बहुत नहीं आया तो साधने की बात सिर्फ चिराग पासवान को होगी। लेकिन मुख्य रूप से आज हम लोग महागठबंधन की बात करें अजीत जी, महागठबंधन में जो खींचतान है वह किस रूप में आप देखते हैं और इसका प्रभाव कब तक दिखेगा और इसका असर चुनाव में क्या होगा। देखिए ज्ञानेश्वर जी, पहले तो क्या असर दिखेगा गठबंधन के जी अंदर, जी। जो सीट शेयरिंग है, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा दाव पेच होने हैं, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा दबाव की राजनीति होनी है, जी। असर क्या होगा मतदाता के बीच, वो उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। हम्म, महागठबंधन के अंदर क्या स्थिति रहनी है, सीट बिल्कुल। शेयरिंग की क्या स्थिति रहनी है, हम्म, तो ये कांग्रेस की तरफ से लगातार दबाव की राजनीति की जा रही है। ये बात हम लोग देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। राहुल गांधी के 2 दौरे हुए, एकदम बैक टू बैक, दो बार वो आए, बिल्कुल। संविधान सम्मेलन किया और जगलाल चौधरी के की जयंती में शामिल हुए। वो भी दबाव की राजनीति का एक हिस्सा था। बिल्कुल। अब जो कन्हैया कुमार का दाव है ज्ञानेश्वर जी, ये विशुद्ध रूप से लालू यादव और उनके परिवार को कुछ ना कुछ नाराज करने वाला है, इनवाइट करने जी। वाला है, या उनको एक चिकोटी काटने वाली बात है, चिढ़ाने वाली बात है। जी। क्योंकि ये हम सब लोग जानते हैं कि जब पिछली बार उनकी 2019 का विधानसभा लोकसभा चुनाव जब था, तब किस तरह से लालू यादव ने पंक्चर किया वहां
बेगूसराय में बेगूसराय में। कन्हैया कुमार जब जी। सीपीएम सीपीआई से चुनाव लड़ रहे थे उस समय, हुँ, और उस समय ये चर्चा हुई थी जिसका कोई आधार नहीं है। कन्हैया कुमार किसी भी स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए कोई चैलेंज नहीं हो सकते हैं। नहीं तेजस्वी हो यादव सकते, के लिए नहीं हो वो सकते। चुनौती नहीं पैदा जी, कर सकते हैं। बिल्कुल। वो उनके विकल्प भी नहीं है। वो उनके हुँ, लिए कोई थ्रेट नहीं है, किसी तरह का हुँ, खतरा नहीं है। हुँ, बल्कि वो तेजस्वी यादव को सबसे बेहतर तरीके से सप्लीमेंट कर सकते हैं। वो बिल्कुल। तेजस्वी यादव के खाते में वह वोट जोड़ सकते हैं जिस वोट के लिए लालू यादव पिछले 35 साल से तरस रहे हैं। जी, कन्हैया कुमार वह वोट जोड़ सकते हैं लालू यादव के और तेजस्वी यादव के खाते में। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर जो सबसे जो मतलब एस कार्ड बोलते हैं, जिसको तुरुप का पत्ता बोलते हैं, वो हो सकते हैं कन्हैया कुमार। हुँ। तो ये पता नहीं उस समय कैसे थ्रेट फील करने लगे, किसने समझाया और पंक्चर हो गए, उनको वहां पंक्चर कर दिया गया बेगूसराय में। बिहार में भाषण शैली को लेकर भी प्रतियोगिता छिड़ जाती है ना अजीत जी। हाँ, इस वही। बात को भी हाँ, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। इस बात का डर लगता है कि कन्हैया कुमार ज़्यादा बेहतर बोलेंगे, तो ज़्यादा मीडिया फुटेज खा लेंगे। हाँ, ये निश्चित रूप से ये भी एक डर है। मतलब जी, बाकी चुनौती के अलावा ये भी है कि उनको उनको ज़्यादा तवज्जो मिलेगी। वो दिल्ली से आए हैं, बिल्कुल। राष्ट्रीय मीडिया जी, उनको कवर करता है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हुए हैं और बड़ी कंट्रोवर्सी उनके इर्द-गिर्द घूमी हुई जी। रही है। तो वो हुँ, ज़्यादा लाइमलाइट में रहेंगे, भाषण की शैली अच्छी है, उनके रील्स ज़्यादा बनेंगे। यहाँ तो रील्स बिल्कुल। बनाने का कॉम्पिटिशन है, तो उनके रील्स जी, ज़्यादा बनेंगे, ऐसे भी उनके रील्स ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। तो हुँ, ये भी एक खतरा रहा होगा। लेकिन अब उनको ये एक धारणा लालू यादव के परिवार में उनको लेकर के बनी हुई है, कन्हैया को हुँ। लेकर के। इसके बावजूद कांग्रेस ने उनको आगे किया है। जी, तो ये मैसेज देना है, कांग्रेस ने ये मैसेज अपने वर्कर्स को भी दिया है और लालू यादव के परिवार को भी दिया है कि हमारी राजनीति स्वतंत्र है, हम इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके बिल्कुल। हम सहयोगी पार्टी हैं, आपके सबॉर्डिनेट नहीं है। हुँ, हम सब सबसर्विएंट नहीं हो सकते हैं, हम आपके हिसाब से राजनीति नहीं करेंगे। जी, देखिए, राहुल गांधी ने एक बात कही गुजरात में, हालाँकि वो बात नहीं जी, कहनी चाहिए है पब्लिकली कि हमारी पार्टी में रह के बहुत सारे लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं। ये बात हुँ, कहने की नहीं है। आप या तो ऐसे लोगों को पहचानते हैं, तो पहचान के पार्टी से बाहर निकालिए। इसको बिल्कुल। कहने का कोई मतलब नहीं है। आपके हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी पर आप लोग संदेह करेंगे कि कहीं ये बीजेपी का आदमी तो नहीं है। हुँ, लेकिन हम लोगों ने देखा है ज्ञानेश्वर जी, आप तो एक-एक आदमी को जानते होंगे जिनके बारे में ये धारणा है कि वो आदमी झारखंड में जेएमएम के लिए काम करता है, कांग्रेस का नेता, और बिहार में आरजेडी के लिए काम करता है। ऐसे बिल्कुल। अनेक नेता जी, ऐसे अनेक नेता हैं, ऐसे अनेक हुँ, नेता हैं। तो हुँ। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने ये धारणा, इस धारणा को तोड़ने के लिए कन्हैया कुमार को आगे किया है, और आप देखिएगा इसीलिए पप्पू यादव को भी आगे किया जाएगा, उनकी भी भूमिका बढ़ाई हाँ, आप जाएगी। ऐसे देखिए ना, 2 लोग चाहे जितना नापसंद करते हों लालू यादव, तेजस्वी यादव, देखिए राहुल गांधी पूर्णिया में चुनाव प्रचार नहीं गए। करने नहीं गए इंडिया हाँ, ब्लॉक के उम्मीदवार के पक्ष में, हाँ, और नहीं गए। पप्पू यादव को साथ ही रखा, और हुँ, पप्पू यादव आज भी कांग्रेस का जयकारा ही लगा रहे हैं, और राइट, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव में दोनों में गजब की दोस्ती भी है। ठीक बात है। तो हाँ, ये कांग्रेस के बड़े नेता जानते हैं कि लालू जी, यादव का परिवार इन दोनों लोगों को नापसंद करता है। जी, इसके बावजूद इन दोनों की भूमिका अगर बढ़ाई जा रही है, तो उसका हुँ, बड़ा सीधा मैसेज आरजेडी के और लालू यादव के परिवार के लिए है कि ठीक है, हम लोग साथ लड़ेंगे, हम लोग का गठबंधन है, लेकिन हम सबसर्विएंट नहीं है। हमारी टिकट आप नहीं बाँटेंगे, हमारी सीटें आप तय नहीं करेंगे। हम जी, इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, अपना हित देखेंगे और अपने हित में आपके साथ हम अपनी शर्तों पर समझौता करेंगे। तो अपनी शर्तों पर समझौता करेंगे। ये जी, बहुत ही साफ मैसेज है, और ये हुँ, मैसेज देने की जरूरत ज्ञानेश्वर जी 6 महीने या 7 महीने पहले, इस साल की शुरुआत से मैसेज ये दिया जा रहा है, क्योंकि जनवरी में ही राहुल गांधी की यात्रा हुई थी पहली। तो वो ये मैसेज इसलिए देना शुरू किया गया 9 महीने पहले, क्योंकि उस समय ये चर्चा शुरू हो गई थी कि आरजेडी चाहता है कि कांग्रेस की सीटें कम की जाए। जी, तो जैसे ही ये मैसेज हुआ और ये कहीं न कहीं से इस बात की चर्चा सब जगह पहुँच गई कि भाई आरजेडी की मंशा है कि कांग्रेस की सीटें 70 से कम की जाए, और बार-बार हुँ, इसको कहा भी जा रहा था कि कांग्रेस को 70 सीटें आरजेडी ने दे दी थी, तो उसमें 19 ही जीती कांग्रेस। बिल्कुल तो सरकार नहीं बनी। हाँ, सब उनकी वजह से सरकार नहीं बनी और जी, वो सिर्फ 19 जीते, ये सब कहानी अभी झारखंड में भी दोहराई गई, और हुँ, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से तनाव और मतलब विवाद की नौबत आ गई, जुबानी जंग हो गई सुप्रिया श्रीनेत को लेकर के और आरजेडी के प्रवक्ता के बीच में। जी, जब सुप्रिया श्रीनेत ने कह दिया कि कोई पार्टी एक सीट लड़े और एक जीत जाए तो उसका तो स्ट्राइक रेट 100% हो जाएगा, तो हमारी बिल्कुल। क्या तुलना है आरजेडी से। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि हमारी क्या तुलना है आरजेडी से, हम तो जी, 31 सीट लड़े और 16 जीते, हुँ, आप 6 सीट लड़े। तो ये हुँ, तुलना नहीं हो सकती है। इस पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। तो आरजेडी की तरफ से ये बार-बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ठीक नहीं रह रहा है, या हुँ, कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। कांग्रेस गले में पत्थर की तरह हो गई है जो डुबा दे रही है। तो जी, ये जो धारणा कांग्रेस के बारे में बनाई गई है, कांग्रेस उस धारणा को तोड़ना चाह रही है। ये मैसेज हुँ, देना चाह रही है
कि ये हम चाहे जैसे भी हैं, हमको आपको साथ अगर लेके चलना है तो हमारी शर्तों पर लेके चलना होगा। और हम कांग्रेस तो आपके कह रही है कि लोकसभा चुनाव में हमने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा हाँ, और हमने 3 जीता। 3 आपने जीते। कितना जीता? और हाँ, आप जगलाल चौधरी की बात कर रहे थे, राहुल गांधी आए। देखिए, सच्चाई ये है कि एक पैरेलल लाइन खींची जा रही है। जगलाल चौधरी के कार्यक्रम में राहुल गांधी आएंगे और उन्होंने सहमति दी है, इस बात की जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी ठीक से नहीं थी। हाँ, नहीं थी। और यह भी सच है कि पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने कुछ ऐसे नेताओं से मुलाकात की है जो इस बात की स्वीकारोक्ति है कि राहुल गांधी अब सबसे मिलने को तैयार है। अमर आजाद पासवान से मिले, मंजीत आनंद साहू से मिले, बिहार के नेताओं से वह मिल रहे हैं, दिल्ली में बुला बुलाकर मिल रहे हैं। यह भी संकेत दिया जा रहा है कि देखिए, हमारी लाइन और हमारी तैयारी अलग भी है। हाँ, और जो कांग्रेस को नई ताकत मिली है, भले जी, राज्यों में चुनाव हरियाणा में और महाराष्ट्र में कांग्रेस हार गई, लेकिन लोकसभा चुनाव से जो कांग्रेस को नई ताकत मिली, या बिल्कुल। बिहार में जो 3 सीटें कांग्रेस ने जीती, तो कांग्रेस के अंदर ये धारणा बहुत मजबूत हो गई है। और ये उनका जो सर्वे करने वाली एजेंसीज हैं, उन्होंने भी फीडबैक दिया है कि मुसलमानों और दलितों का रुझान आपकी तरफ है। हुँ, कांग्रेस की तरफ मुसलमानों और दलितों का रुझान पूरे देश में हो गया है। और इसका कारण यह है कि बीजेपी की लगातार मजबूत होती सत्ता के बरक्स अब मुस्लिम समाज सोच रहा है कि कांग्रेस ही विकल्प है जो हरा सकती है या लड़ सकती है बीजेपी से। और जी, दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद देश भर के दलितों में एक मैसेज है कि कांग्रेस की तरफ वापस चला जाए। तो हुँ, दलित का एक समाज, अगर एक वर्ग जो कांग्रेस की तरफ लौटता है, मुस्लिम है। और बिहार में हम सब लोग जानते हैं कि जो पुराना कांग्रेसी है, आप उठा करके देखिए, वो सारे लोग या तो भूमिहार हैं या ब्राह्मण हैं। राजपूत बिल्कुल, भी थोड़े हैं, बिल्कुल। लेकिन भूमिहार ब्राह्मण ही हैं जो जी, शुरुआती जी, कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, जिनकी कई पीढ़ियां जुड़ी रही हैं। तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि हम फॉरवर्ड वोट भी ले सकते हैं, मुस्लिम दलित हमारे साथ आ रहा है और हमारी वजह से वो आरजेडी की तरफ जाएगा, तो इसकी हुँ, कीमत वसूलनी चाहिए हमको। तो एक तरफ कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है ग्राउंड लेवल पर अपने को मजबूत करने की, जिसके लिए राहुल गांधी बिहार के नेताओं से मिल रहे हैं, लगातार सर्वे एजेंसी से फीडबैक ले रहे हैं अपने बिल्कुल। वोट को लेकर के, मुस्लिम हुँ। दलित और फॉरवर्ड को लेकर के। ये देखिए, अब ये पुराना भविष्य को लेकर भी चिंता है ना जी। देखिए, यह सच तो है ना कि पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस में किसी ने जुड़ने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस के पास जो आपने कहा पुराने वोटर हैं, जो भूमिहार ब्राह्मण थे, जो छिटक कर बीजेपी के साथ चले गए, एनडीए के साथ चले गए, या मुसलमान या दलित। तो कांग्रेस को भी यह लग रहा है कि यदि वोटर छिटकते रहे, वोटर कम होते रहे, हम बिहार की जमीनी सच्चाई को देखते हैं, तो यही लगता है कांग्रेस के साथ बचे हुए लोग कौन है? कुछ पुराने लोग जो आज भी कांग्रेसी होने पर गर्व महसूस करते हैं, हैं? फिर आपने कहा जो देखिए अब दलित जुड़ना प्रारंभ कर चुके हैं, और जो मुसलमान जिन्हें बीजेपी को हराना है, और बीजेपी को हराने के लिए जो बेस्ट होगा उसके साथ वे खड़े होंगे। यही कांग्रेस की ताकत है ना। हाँ, बिल्कुल यही ताकत है कांग्रेस की, चूंकि जी, आइडियोलॉजिकल लड़ाई जो है, वैचारिक लड़ाई है, जी, वो राहुल गांधी मजबूती से लड़ रहे हैं। हुँ, अब उस वैचारिक लड़ाई को नीचे से मजबूती देने के लिए, उसकी न्यू बुनियाद बनाने के लिए वोट की जरूरत है। आइडियोलॉजिकल बिल्कुल। लड़ाई तो दूसरे लोग भी लड़ रहे हैं, पत्रकार लोग भी लड़ रहे हैं, विद्वान, सामाजिक चिंतक, राजनीतिक चिंतक लोग भी लड़ रहे हैं। तो आइडियोलॉजिकल लड़ाई अपनी जगह है। वो आपने बिना कह दिया पत्रकार लोग भी लड़ रहे हैं। हाँ, तो आइडियोलॉजी की लड़ाई पत्रकार नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। पूरी लड़ाई, आजादी की लड़ाई पत्रकारों ने लड़ी है, और सबने जी, पत्रिका निकाल करके ही लड़ाई लड़ी है, महात्मा गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर तक। तो जी, पत्रकारों को तो लड़नी ही होती है, और कोई लड़े चाहे नहीं लड़े। कोई लड़े तो चाहे नहीं लेकिन लड़े। उसके लिए जनाधार की जरूरत नहीं होती है। वो आप एक जी, कमरे में बैठ करके अपने लैपटॉप पर लिख करके लड़ाई लड़ सकते हैं। हुँ, नेता को वो लड़ाई लड़ने के लिए जनाधार की जरूरत होती है। आप हुँ, नेता है तो वो लड़ाई, आप वैचारिक लड़ाई बिना जनाधार के नहीं लड़ सकते हैं। तो हुँ, राहुल गांधी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अब उनको जनाधार बनाना है। और जो आपने कहा ना, क्या बचा है बिहार में, वो उसकी चिंता सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, कांग्रेस बिल्कुल। को ये फीडबैक मिली है, राहुल गांधी को लोगों ने बताया है कि भाई, हम लोग पूरी तरह से आरजेडी पर आश्रित हैं, आरजेडी पर निर्भर है, तो हमारे साथ इंडिपेंडेंटली कौन जुड़ेगा? हुँ, हमारे साथ स्वतंत्र रूप से कोई नहीं जुड़ता है। वही हमारे साथ है जो इंडिया ब्लॉक के साथ है, या जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है। जी, तो वो हमारे साथ भी है, आरजेडी के साथ भी है। सेम हुँ, वोट, सेम कंपोजिशन है हमारा और आरजेडी के समर्थन का। लेकिन अगर कांग्रेस इंडिपेंडेंट राजनीति करे तो उसकी क्या हैसियत है? उसकी हैसियत तो 10% वोट की है ही ना। जो हम लोगों ने आखिरी बार हम लोगों ने देखा 2010 के चुनाव में, कांग्रेस अकेले लड़ी तो उसको 10% वोट आया था। जी, जब 22 सीट पर आरजेडी आ गई थी, हुँ, वो उस 10% वोट का भी बड़ा योगदान था। बहुत तो बड़ा योगदान। 10 जी, 10% वोट कांग्रेस का है। मान लीजिए 7 से 10% वोट है, तो ये कम वोट नहीं है, बहुत बड़ा वोट आधार है, मजबूत है जी, फिर भी। हुँ, इसमें आप कुछ चीजें जोड़ रहे हैं। तो हुँ, वो जोड़ने की कोशिश वो तब जुड़ेगा जब आप ये मैसेज दीजिए कि हम आरजेडी के साथ हैं, लेकिन हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स है।
हम जी। अपनी स्वतंत्र राजनीति भी कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल भी और जनाधार की। ये कांग्रेस के अनेक नेताओं ने राहुल गांधी, और राहुल गांधी नहीं मिले तो उनके यहाँ जो भी मिला, उनके साथ मिलकर के, चाहे कौशल विद्यार्थी मिले हों, चाहे बैजू मिले हों या अलंकार सवाई मिले हों, उनके यहाँ जो भी मिला उससे मिल करके इन लोगों ने समझाया हुआ है कि भाई हमारा ये आधार है। और ये फीडबैक कृष्णा अलावारू के पास भी है कि हमारा जो वोट बिल्कुल। है उसमें हुँ। कुछ वोट हमको जोड़ना है, 2% 3%। जी। तो ये तब होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ेंगे। ये हुँ। नहीं होगा आप 43 सीट लड़े, 43 सीट लड़ के एक बार आप 27 सीट जीत गए, लेकिन अगली बार 70 सीट लड़े तो 19 ही जीते। इसलिए बिल्कुल। क्योंकि आपने पूरे बिहार में अपना आधार उस 27 सीट पर आपने अपना आधार विकसित नहीं किया। हुँ। अब कांग्रेस अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसका दबाव आरजेडी महसूस करेगी। आप देखिएगा इसका इसकी इसकी गर्मी बहुत महसूस होगी आरजेडी को। जब सीट शेयरिंग पर बैठेंगे लोग तो हुँ। कांग्रेस बहुत दबाव डालेगी और कांग्रेस की कोशिश होगी कि हमारी एक भी सीट कम नहीं हो। हम 70 एक भी सीट सीट लड़े हैं कम तो हम नहीं हो। 70 हाँ, सीट। बिल्कुल, बिल्कुल, एक भी सीट कम नहीं हो, लेकिन तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि मुकेश सहनी भी हैं। असद पर तो हम आएँगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, लेकिन दूसरी बात यह है कि देखिए, तेजस्वी यादव पप्पू यादव को किस तरीके से लेंगे, कन्हैया कुमार को किस तरीके से लेंगे और पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, अखिलेश सिंह क्या एक हो पाएँगे? यह भी बड़ा ये बड़ा सवाल है। सवाल है। हाँ, हाँ, यह भी बड़ा सवाल है। हाँ, तो कांग्रेस के अंदर का अपना जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी दूर करना है कांग्रेस को। जी। राहुल हुँ। गांधी और उनके जो प्रभारी हैं उनको ये भी सुलझाना है जो आपस का कॉन्फ्लिक्ट है। जो राहुल गांधी हमेशा आजकल नेताओं के साथ बैठक में कह रहे हैं कि गुटबाजी बंद करिए, गुटबाजी बंद करिए। तो हुँ। गुटबाजी बंद कराना होगा उनको अपनी तरफ से पहल करके। हुँ। वो एक पार्ट है, कांग्रेस के अंदर का पार्ट है। गुटबाजी के डर के कारण ही 8 साल से कमेटी नहीं बनी है। मदन हाँ, मोहन नहीं झा का बनी है। कार्यकाल भी ऐसे ही खत्म हो गया हाँ, और अखिलेश प्रसाद सिंह भी ऐसे ही चल रहे हैं। बिल्कुल वही हो गया और प्रभारी बदलते रहे और कमेटी जी। प्रभारी के पास एक अलग लिस्ट है, प्रदेश अध्यक्ष के पास एक अलग लिस्ट है, पार्टी आला कमान के पास एक अलग लिस्ट है और हुँ। उसमें कुछ नाम कॉमन है लेकिन सबके अपने नए-नए नाम है, तो वो बन नहीं बिल्कुल। पाता है। पार्टी हुँ। चाहती नहीं है कि इसमें इसको लेकर के कोई कंट्रोवर्सी हो, कोई विवाद हो। लेकिन अब जब आप इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आरजेडी पर अपनी निर्भरता आपको नहीं दिखानी है, तो ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करनी होगी। तो कांग्रेस को अपना इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉर्ट आउट करना है और बीजेपी वो आरजेडी के ऊपर ये दबाव बनाई रहेगी कि बीजेपी से लड़ने वाले सबसे बड़े आइडियोलॉजिकल फोर्स हम हैं और हुँ। हमारी वजह से आपको कुछ नया वोट जुड़ सकता है, तो आप हमको हमारी सीटें कम मत करिए। सीटें कम जी। होंगी तो हम वो मैसेज नहीं दे पाएंगे जो जो हम देना चाहते हैं। फिर हुँ। फॉरवर्ड हम जोड़ना चाहते हैं या दलित जोड़ना चाहते हैं तो हम कम सीटें लड़के वो मैसेज नहीं दे पाएंगे। तो बिल्कुल। ये कांग्रेस की तरफ से ये दबाव होगा और सीट शेयरिंग बहुत मुश्किल होने जा रहा है। ज्ञानेश्वर जी, आज जो आपने कहा कि 70 हुँ। सीटें अगर कांग्रेस अड़ी रहती है 70 सीटों पर, तो फिर कैसे होगा बाकी सारी पार्टियों में सीटों का बंटवारा कैसे होगा? हुँ। क्योंकि आपने माले शुरू की में अपना माले की माँग अधिक है, हाँ, वीआईपी की माँग अधिक है। लेकिन एक सवाल हाइपोथेटिकल ही है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में इतनी ताकत हो सकती है? या आरजेडी इतना सक्षम है कि दोनों अलग-अलग हो जाएँ? और यदि दोनों अलग हो जाते हैं, तो इसका प्रभाव एनडीए को कितना लाभ प्राप्त हो जाएगा? देखिए एक ज़माने में तो कांग्रेस पार्टी अलग लड़ती थी, तब लालू यादव टिकट तय करते थे कांग्रेस की। इस तरह जी। से फॉरवर्ड, इस तरह से कास्ट का इक्वेशन देख करके इस तरह से टिकट दिया जाता था कि वो बीजेपी को नुकसान पहुँचाए वो या संभव समता नहीं पार्टी। है। हुँ। वो अब संभव नहीं है, वो अब नहीं है। संभव नहीं है। और हुँ। चुनाव इतना बाइपोलर होगा ज्ञानेश्वर जी, इतना बाइपोलर होगा। हम लोगों ने हुँ। दिल्ली में देखा जहाँ कांग्रेस की एक ताकत थी और सबने जोर लगाया, तब भी 90% वोट 2 पार्टियों में बटे। तो बिल्कुल। ये हमको दिख रहा है कि बिहार में भी इलेक्शन बाइपोलर होगा या फिर ट्रायंगुलर होगा, तो वो बड़ी फोर्स जनसुराज पार्टी है, जी। प्रशांत किशोर है। फिर हुँ। कांग्रेस वहाँ बहुत इम्पैक्ट नहीं कर सकती है। देखिए हुँ। ये बार्गेनिंग जो चिप है वो आरजेडी के हाथ में होगी कि वो जानती है कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो बिहार में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाएगी, कम से कम इस चुनाव में। जी। क्योंकि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोकना है। चुनाव इस बार इस मुद्दे पर हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। चुनाव इस मुद्दे पर नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। हुँ। ये तो चुनाव का मुद्दा ही नहीं है। जी। क्योंकि बीजेपी वाले खुद ही कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके नहीं लड़ना है। मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। उनके बिल्कुल। नेतृत्व में लड़ना है। हुँ। लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। तो इसका मतलब कि उधर से तो मुख्यमंत्री नहीं आ रहा है। जी। तो सारा चुनाव इस पर होगा कि तेजस्वी को चुनना है या तेजस्वी को नहीं चुनना है। तेजस्वी को चुनना बिल्कुल, है या बिल्कुल। तेजस्वी को रोकना है। तो हुँ। जब ऐसी लड़ाई होगी तो जो कांग्रेस, और हमने पहले कहा कि आरजेडी का जो कॉमन वोट है, वो जी। क्यों कांग्रेस को देके वोट खराब करेगा? फिर तो वो तेजस्वी को वोट देगा ना जितवाने के लिए उनको। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कांग्रेस इसमें आइसोलेट होगी। हुँ। इसलिए कांग्रेस दबाव की पॉलिटिक्स करेगी, अकेले लड़ने के एक्सटेंट तक नहीं जाएगी। अकेले दबाव की लड़ने पॉलिटिक्स के जी, जी। नहीं जाएगी। 70 सीटें हुँ। हैं, वो हुँ। उसकी कोशिश ये है कि आरजेडी 50 सीट मत ऑफर करे।
हुँ, मतलब 70 और 50 के बीच में कहीं मामला बन जाए, 60 सीट पर मामला बन जाए तो कांग्रेस तैयार है। फिर हुँ, आरजेडी भी अपनी कुछ सीटें कम करेगी, जो पिछली बार के जी, मुकाबले आरजेडी की सीटें भी 140 से नीचे आएँगी हुँ, और कांग्रेस की स 70 से नीचे आएँगी। और वो सीटें जो सीटें बच रही हैं, वो फिर उसमें मुकेश सहनी को एडजस्ट किया जाएगा और लेफ्ट पार्टी की जो मोर्चा है, 3 पार्टियाँ जो हैं लेफ्ट की, उनकी सीटें कुछ बढ़ेंगी। जी। तो ये एक फ़ॉर्मूला बनाने हुँ, की बात है। उस फॉर्म देखिए ये चुनाव के लेकिन पहले आपने से एक बात कही कि अलग होने पर कांग्रेस आइसोलेट हो जाएगी। यहीं से हम बात शुरू करते हैं वीआईपी की, मुकेश सहनी की पार्टी की। मुकेश सहनी को अंदाज़ा ये है कि हम तो आइसोलेट होने वाले नहीं हैं। नहीं है, बिल्कुल हम नहीं है। हाँ, मैं तो आइसोलेट नहीं होऊँगा। यदि तेजस्वी यादव को मेरी ज़रूरत है, तो मेरी शर्तें माननी होगी और हम कहाँ आइसोलेट होने वाले हैं। मेरे लिए तो थाली सजा कर रखी गई है एनडीए में, हैं? और हाँ, जिधर ज़्यादा संभावनाएँ हैं, सीट भले कम हो, लेकिन जीत की संभावनाएँ अधिक है। तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी से भी सीटों पर और डिप्टी सीएम घोषित करने का फैसला, ये दोनों ही कठिन टास्क हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल कठिन टास्क है लेकिन इसका रास्ता निकल जाएगा। और जी। वो अब मुकेश सहनी को अनुभव हो गया है 10 साल का, 10 साल से हुँ, कुछ ज़्यादा का राजनीतिक अनुभव उनको हो गया। और पिछली बार लोकसभा चुनाव में वो एक गलती कर चुके हैं, उस समय भी उनको ऑफर था एनडीए हुँ, की तरफ से लड़ने का, तब वो एनडीए की हुँ। तरफ नहीं गए थे, उसमें एनडीए जीतता हुआ पक्ष था। जी, अभी जी। इस बार जो है विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार की ऐसी हालत रहती है, लीडरशिप का हुँ, क्राइसिस रहता है ऊपर, चुनाव किस तरह से लड़ा जाना है ये तय नहीं होता है, तो फिर एनडीए जीतता हुआ पक्ष नहीं है। फिर उनको बिल्कुल। बहुत सावधानी से फैसला करना होगा कि वो किसके साथ जाते हैं और हुँ, अपने अपना राजनीतिक फायदा वो किस में देखते हैं। 10 जी। सीटें लड़ के एनडीए की तरफ 10 से 12 सीटें, उससे ज़्यादा जेडीयू के संभव साथ नहीं है। रहने की ज़्यादा की गुंजाइश ही नहीं बनती है 10 सीटों से ज़्यादा की। और हुँ, यहाँ आपको एटलीस्ट 25 सीटें तो गारंटीड है कि 25 मिलेंगी। 25 आप मिलेगी 40 कम से कम, हाँ। 25 मिलेंगी, 25 तो मिलेंगी। 25 इनको मिलेगी तो माले की सीटें भी बढ़ेगी। हाँ, माले की सीट बढ़ानी ही होगी। माले का तो हाँ, स्ट्राइक रेट पिछली बार इतना बढ़िया रहा, 30 के करीब आप कोई पार्टी सीट लड़े और 16 जीते, तो हाँ, ये एक मतलब ये अच्छा स्ट्राइक रेट है, बढ़िया स्ट्राइक रेट है। अब लोकसभा हाँ, चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि निपटा। 2 एमपी जीते। बिल्कुल, हाँ, 2 बिल्कुल। एमपी उनके जीते हुए हैं। तो हुँ, देखिए उनका अपना एक वोट है। गरीब के अंदर चाहे किसी भी जाति का हो, अति पिछड़ा हो, मुसलमान हो, दलित हो, अत्यंत गरीब लोगों में लेफ्ट का एक अपना आधार है। उसमें हाँ, अगर हाँ। आरजेडी का वोट जुड़ जाता है। मगध और शाहाबाद में और हाँ, भोजपुर में तो जब ये दोनों मिल जाते हैं और उधर सीवान में, तो ये इतना डेडली कॉम्बिनेशन है कि इनको हरा पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। कठिन हो मतलब जाता है। कहें असंभव सा हो जाता है। हाँ भाई, जब लोकसभा चुनाव में मोदी की जी, इतनी बड़ी हवा बिहार में चली, देश में थोड़ी बिल्कुल। कमजोर रही लेकिन बिहार में हुँ, इतनी मजबूत गठबंधन होने और हवा होने के बावजूद 2 लोग जीते। हुँ। तो वो इस उसका तीसरी और सीट पर भी यहाँ-वहाँ अच्छी नहीं लड़ाई। जीते, यहाँ-वहाँ नहीं जीते। भई हाँ, आरके सिंह, वीर कुँवर सिंह की आरके सिंह। धरती पर हाँ, हाँ, वीर कुँवर सिंह की धरती पर आरके सिंह हार गए। हैं? हाँ, आरके सिंह को हराया वहाँ और फिर उपेंद्र कुशवाहा भी हार गए। उपेंद्र कुशवाहा हैं? को हराया कुंदन काराकाट सिंह में। भी और हार आप गए। समझिए कि तीसरी सीट पर भी लड़ाई फँसाई ही थी, तीसरी सीट भी बिल्कुल, अच्छी लड़ाई हो रही थी। तो इसलिए खगड़िया। उनकी खगड़िया में तो उनकी जी। सीटें बढ़ाने का फ़ायदा है इंडिया ब्लॉक हुँ, को। और ये इन बिल्कुल। लोगों के अपने सर्वे के फीडबैक में भी आ रहा है कि अगर उनकी सीटें बढ़ती हैं, तो उनको हुँ, फ़ायदा है। मतलब पूरे जी। अलायंस को फ़ायदा होगा। और हुँ, उनके साथ एक दूसरा कांग्रेस और लेफ्ट के साथ क्या है, 2 चीज़ें, एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि वो फिर बीजेपी की तरफ नहीं जा सकते हैं। हुँ, तो उनको उनको अगर आप लेफ्ट को की सीटें बढ़ाते हैं तो आपका फायदा है कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा और सत्ता भी नहीं बिल्कुल। मांगता है, वो मंत्री होना भी नहीं चाहता है। तो ये हुँ, एडवांटेज है तेजस्वी को तो ये चीज सूट करती है कि उनकी थोड़ी सीटें ज्यादा करिए आप। भाई जी। मुकेश सहनी पर आप संदेह भी कर सकते हैं कि वो डिप्टी सीएम मांगेंगे, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मांगेंगे सरकार बनने पर। नहीं बनने पर वो दूसरी तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि उनके लिए हुँ, सारे दरवाजे खुले हैं। और उनको अभी अपनी वो पॉलिटिक्स करनी है जो पॉलिटिक्स 90s में कांसीराम और मायावती ने की हुई है। उनको जी। अपनी पार्टी का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, अपनी जाति हुँ, के लोगों को के अंदर राजनीतिक जागरूकता लानी है। तो वो बिल्कुल। तो बंधे नहीं है किसी एक पार्टी के साथ, लेफ्ट बंधा हुआ है। तो लेफ्ट की सीटें ये बढ़ाना आरजेडी को सूट करेगा। जब हुँ, आप मुकेश सहनी के लिए हमने कहा कि 25 सीटें गारंटीड हैं, कुछ और सीटें उसके ऊपर भी मिल सकती हैं उनकी। और अच्छा। कुछ और सीटें भी मिल सकती हैं, कुछ ये हुँ, समझौता भी हो सकता है कि अगर हम सीट आपको 2, 4, 5 ज़्यादा देते हैं, तो हम कैंडिडेट दे देते हैं, आप लड़ा लीजिए, हमारे पास कैंडिडेट है। तो इस तरह बिल्कुल। के भी समझौते की बात हो रही है, वो भी हो सकता है। हुँ, फिर लेफ्ट की और मुकेश सहनी की सीटें बढ़ाने के लिए ये कंपल्सरी होगा कि आरजेडी की भी सीटें कम हो। अब जी। आरजेडी की सीटें कितनी कम हो और हुँ, कितनी सीटें लड़ के वो इस फॉर्मिडेबल पोजीशन में रहे कि हुँ, नंबर 1 पार्टी का दर्जा उसका नहीं खत्म।
देखिए अभी बिल्कुल। सबसे बड़ी जो लड़ाई होगी, सरकार बनाने की लड़ाई तो एक जगह है, आरजेडी को सरकार बनाने के लिए इस बार लड़ेंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ेंगे, लेकिन उसमें कहीं न कहीं ये स्थिति रहेगी कि हम सबसे बड़ी पार्टी रहें। जी, सबसे बड़ी पार्टी मतलब बीजेपी, बिल्कुल। जेडीयू दोनों से ऊपर रहे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो हम हो सिंगल ही। लार्जेस्ट पार्टी रहे हैं मैं बिहार विधानसभा में, जो हुँ, उनको पिछले 2 चुनावों से मिल रहा है। और ये बिल्कुल। दोनों बार संयोग रहा है कि उनको मिला। हुँ, 2015 में 15 में नीतीश और कुमार 2002 के में। की मदद कृपा से, से। प्रशांत किशोर की मदद से और 20 में चिराग पासवान की मदद से। हुँ, तो ये फैक्टर उनको, वो तीसरी बार वो चाहेंगे कि हम सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने। उसके लिए हुँ, ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 125 सीट तो ज़रूर लड़ें, 125 सीट से कम लड़ने पर उसकी गुंजाइश कम हो जाएगी। 125 से नीचे आएँगे तो उसकी गुंजाइश कम हो जाएगी। हुँ, तो अगर 125 सीट भी हम लोग मानते हैं, तो उसके बाद 118 सीटें बचती हैं। जी। 118 सीटों में 60 सीट कांग्रेस हम मान के चल रहे हैं। कांग्रेस जी, 70 सीट बिल्कुल। नहीं चल रही, उससे कम पर नहीं आएगी कांग्रेस जो है। हुँ, हुँ, अब उसके बाद बचती हैं 58 सीटें। जी। तो ये जो लेफ्ट और, तो ये पर्याप्त सीटें, अगर 125 सीट पर 125 से 130 सीट पर अगर आरजेडी राजी हो जाए और 60 हुँ, सीट पर कांग्रेस राजी हो जाए, तो फिर तब तो हो लेफ्ट जाएगा। को, हाँ, तब लेफ्ट को और मुकेश सहनी को एडजस्ट करने में, उनके मन लायक सीटें दे करके एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगी। कोई दिक्कत बिल नहीं होगी। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये पहली शर्त ये है कि हुँ, आरजेडी 125 से 130 सीट पर राजी होती है कि नहीं। हुँ, और कांग्रेस जो इतना तामझाम, कांग्रेस ने जो इतनी चौहद्दी बांधी है, इतना पैंतरा कांग्रेस ने बांधा है, वो हुँ, इसलिए बांधा है कि 70 से हमको सीट कम करने के लिए नहीं कहा जाए। हुँ, लेकिन कांग्रेस ये समझ में आएगा, उसके पास तमाम, उसने भी अभी सर्वे वर्वे कराए हैं, उनको फीडबैक है कि एक समय तो ऐसा था कि आप 43 सीट लड़े थे। सही बात अगर है। आप 60 सीट भी लड़ते हैं तो वो उससे आगे ही बढ़ेंगे, उससे कम नहीं हो रहे हैं। हुँ, और आप 70 सीट तब लड़े जब कोई तीसरा बड़ा अलायंस पार्टनर नहीं था। हुँ, अगर एक तीसरा बड़ा अलायंस पार्टनर आपके साथ आ रहा है जो 5% वोट की हैसियत रखता है, तो उसके लिए आपको कुछ सीटें छोड़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये प्रैग्मैटिक पॉलिटिक्स है, ये व्यावहारिक राजनीति बिल्कुल। है जो उनको करनी है। पिछली बार हुँ, मुकेश सहनी रहते तो 70 सीटें तो नहीं मिलती। हुँ, इस बार मुकेश सहनी है तो आपको 70 सीटें लेने की जिद नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस इसलिए दबाव कर रही है कि कांग्रेस को लग रहा है कि आरजेडी अपनी सीट नहीं छोड़ना चाह रही है और हम ही से 20 सीटें छुड़ा करके और मुकेश सहनी को एडजस्ट करना चाह रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो इस ये आशंका। आपको लगता है अजीत जी आपको ये लगता है कि देखिए यदि सीटों की बात हो जाए और सीटों की बात अभी शुरू कर देनी चाहिए, यदि शुरू नहीं किया, तो देखिए सारे सहयोगी दल हैं, वह उम्मीदवारों की तलाश में लगे हैं। हम मुकेश सहनी को भी देख रहे हैं, कांग्रेस को भी देख रहे हैं कि फिर वही बात फँस जाएगी कि यदि सीटों पर आपने अभी बातचीत शुरू नहीं की, तो ये कहेंगे ये सीट हमारी, ये कहेंगे ये सीट हमारी और इस बार कोई छोड़ी हुई सीट लेने को तैयार नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या महागठबंधन में और इंडिया ब्लॉक में ये होती है कि वहाँ बातचीत ही शुरू नहीं होती है और अंतिम में जाकर ये होता है कि बस अब यही सीट बची है, इस पर लड़ना है तो लड़ लो रे भाई। नहीं, ये बात अभी हम ये इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी सीट शेयरिंग की बात शुरू होगी और सुलझ भी जाएगी, सुलझाएँगे भी, जी। निपटाएँगे भी। हुँ, बात शुरू करने से खाली नहीं होता है, उसको आपको उसको फाइनल करना होता है, डील फाइनल हुँ, करनी होती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, उम्मीद इसलिए दिख रही है क्योंकि महाराष्ट्र के झटके के बाद सबक लिया है इन लोगों ने। जी। महाराष्ट्र के बाद कांग्रेस ने भी कहा और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसने भी कहा कि अगर हम लोग सीट शेयरिंग पहले कर चुके होते तो ऐसी हालत नहीं होती। हुँ, सीट शेयरिंग पहले नहीं किए, इसका बहुत नुकसान हुआ। ये बिल्कुल। कन्फ्यूजन में रहा, बहुत जगह आपके कैंडिडेट तैयारी करते रहे, बहुत जगह आपके कैंडिडेट तैयारी करते रहे जिनको बाद में आप सीट टिकट नहीं दे सके। तो वहां हुँ, बगावत हुई, वहां इंडिपेंडेंट खड़े हुए लोग, उनसे नुकसान हुआ। आपके खाते की सीटें दूसरे के खाते में चली गई, वहां आप तैयारी कर रहे थे, वहां आपका बागी खड़ा हुआ। ये हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी देखा है कि एक बागी कांग्रेस से खड़ा होकर के अलग जाके चुनाव जीत गया निर्दलीय, जो हुँ, पप्पू यादव की स्थिति हुई बिहार में। तो इस स्थिति से बचने के लिए सबक लिया है कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र से कि हुँ, आखिरी समय तक सीट बंटवारा लटका के नहीं रखना है। तो हुँ। सीट तो बंटवारा कांग्रेस को पहले, सबक लेने से क्या फायदा होगा? बिहार में आरजेडी को सबक लेना होगा ना? हाँ, नहीं तो कांग्रेस कहे जाकर के, कांग्रेस दबाव डाले आरजेडी के ऊपर। जी। आरजेडी हुँ, चाहेगी कि हम लटका करके रखे रहें इसको, चूंकि आरजेडी के पास कैंडिडेट की भी दिक्कत नहीं है और नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी दिक्कत नहीं है। हुँ, हुँ, कांग्रेस या मुकेश सहनी या लेफ्ट, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आइडेंटिफाइड है। इन लोगों ने बहुत लिमिटेड एरिया में पॉलिटिक्स की है। इनकी बिल्कुल। पॉलिटिक्स पूरे बिहार में नहीं है। हर कांग्रेस कहेगी कि हर जगह हमारे कार्यकर्ता है, लेकिन हर जगह आप चुनाव नहीं लड़ सकते आरजेडी की तरह। आरजेडी की तरह हुँ, आपका संगठन मजबूत नहीं है, हर जगह कैंडिडेट नहीं है, वोट आधार नहीं है। तो आरजेडी ये जरूर चाहेगी, लेकिन आरजेडी को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना है, हुँ, मुख्यमंत्री कांग्रेस का नहीं बनना है। कांग्रेस की राजनीति बिहार में ज्ञानेश्वर जी, जब उनके 9 एमएलए थे तब भी वही थी।
और जी। 5 एमएलए थे तब भी वही थी, 27 थे तब भी और 19 हुए तब भी। उसकी तो एक राजनीति को डिप्टी सीएम कांग्रेस है, एक डिप्टी सीएम मुकेश सहनी। हाँ, तो ये बात करनी चाहिए, ये सब बातें भी निपटा लेनी चाहिए। जी। तो हम जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास अभी भी 700-800 एमएलए है देश भर में। अच्छा, हाँ, उसको बिल्कुल है। हाँ, उसको कोई इससे फ़र्क नहीं है कि हमारा 17 जीत गया कि 9 पर रह गए। हुँ, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना है। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो उनको पहल करनी होगी। उनको अपनी सारी जो जिद है उनकी या जो पुरानी राजनीति जो उसकी जो समझ है, उसको जी, छोड़ करके नए तरह की राजनीति करनी होगी। कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है और कितनी सीटें छोड़नी है। अब कम सीट लड़ के भी देखिए हम पहले 10 बार कह चुके हैं, कांग्रेस 450 सवा 400 सीट लड़ती थी तो 44 जीती, 52 जीती और हुँ, 328 लड़ी तो 99 जीत गई। तो बिल्कुल। आरजेडी को ये सोचना चाहिए है कि हम कांग्रेस और लेफ्ट की तीनों पार्टियों को और मुकेश सहनी को उनके जीतने लायक भी सीटें या उनके समर्थन की कीमत पर अगर हम कुछ सीटें अपनी कम कर सकते हैं, तो हुँ, कम करके लड़ें। क्या आपको आप 150 सीट लड़के 140 सीट लड़के 80 जीते। ये संभव है कि आप 125 लड़के 190 90 सीट जीते, 125 लड़के 90 बिल्कुल, जीत जाए बिल्कुल, या 85 बिल्कुल। जीत जाए। तो ये हुँ, कोशिश करनी चाहिए और ये कोशिश आरजेडी को करनी चाहिए। आगे बढ़ के आरजेडी को करनी चाहिए। हमारा जग होगा, हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो न्योता देने हम जाते हैं। हुँ, ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप बाकी लोग बैठे हुए हैं, आपके कहने का इंतजार कर रहे होंगे वो लोग। आप जाके कहिए, उनसे बात शुरू करिए और जल्दी हुँ। से जल्दी निपटाइए सीट बँटवारा। हेमंत सोरेन से सीखिए। हेमंत सोरेन भी जिद हेमंत रोक सोरेन सकते थे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जिद कर सकते थे कि हम आपसे बड़ी पार्टी हैं, आपके पास आपको ज़्यादा सीटें देते हैं, आप कम जीतते हैं, हमारा हुँ, आधार ज़्यादा है। लेकिन हेमंत सोरेन ने सीट छोड़ी, तेजस्वी के लिए भी सीट छोड़ी और कांग्रेस के लिए भी सीट छोड़ी, लेफ्ट के लिए भी बिल्कुल। सीट छोड़ी और तब आज हुँ, वो मुख्यमंत्री बने, अपनी सीट बढ़ा करके मुख्यमंत्री बने। हुँ। तो ये सबक है, ये सबक महाराष्ट्र का भी एक सबक है जो कांग्रेस ने लिया है और झारखंड का सबक लेना चाहिए तेजस्वी यादव को। अपनी तरफ से पहल करके जल्दी से जल्दी सीट बँटवारा करना चाहिए है और कैंडिडेट तय करने चाहिए। तो तेजस्वी को देखिए पहल करना चाहिए और यदि 125 सीटों पर आरजेडी मान जाती है खुद लड़ने के लिए तो आसान हो जाएगा, नहीं तो रास्ता कष्टकर होगा। और कांग्रेस ने पैंतरा लेना शुरू कर दिया है, वीआईपी के तेवर भी वीआईपी जान रही है, जरूरत हमारी है, हमारे लिए तो सभी रास्ते खुले हुए हैं। तो महागठबंधन में और आगे क्या, यह भी आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।